अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री और इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसे मेंशन किया गया है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। मेरे बच्चों चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम टर्म इक्विलिब्रियम में को देखें 9th फिजिक्स में आप पढ़ के हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, किसी भी बॉडी को बैलेंस करना मतलब मुतवाज़न कर देना। ठीक है, जो स्टेबल कर देना, किसी भी बॉडी को स्टेबल कर देना, बैलेंस कर देना इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर हम इस चैप्टर का नाम देखें तो यह है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर केमिकल से मुराद जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, उन रिएक्शंस का बैलेंस हो जाना या उन रिएक्शंस का स्टेबल हो जाना केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने देखना है कि रिएक्शन कब जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा और किस तरह की इक्विलिब्रियम में आएगा और उस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा और वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 में। अगर हम चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है अनदर केमिकल सब्सटेंस में, कि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस का नाम देते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड है, इसमें लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि कार्बन है, जैसे कि CH4, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सब्सटेंस मीथेन कहते हैं। ये नेचुरल गैस हो गई, ये वुड हो गई, ये कोल हो गया, इन सब के अंदर ये सब्सटेंस पाया जाता है। तो देखें, ये केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और जब हम इसे सिंबल्स की मदद से शो करती हैं तो इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस केमिकल चेंज को सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास इसका जो है स्टार्टिंग है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो है ना 2 टाइप्स बताई गई है स्टार्ट में, कि एक होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंप्लीट रिएक्शंस का नाम देते हैं। कंप्लीट रिएक्शन मतलब कौन से रिएक्शंस होंगे? ये वो रिएक्शंस होंगे जिनके अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, उन्हें हम कंप्लीट रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उस सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहेंगे। कैसे?
जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर कब बनता है जब H2 और O2 रिएक्ट करें, तो ये बन जाता है H2O। अब देखें ये दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स का नाम देंगे, इन सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स का नाम देंगे। और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है, इस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गए हैं एक न्यू सब्सटेंस में, तो हम इसे हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, इन्हें हम नाम देंगे कंप्लीट रिएक्शंस का। ठीक है, तो जो दूसरी टाइप है रिएक्शन की, उन्हें हम इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहते हैं। इनकम्प्लीट मतलब कि जो कभी भी कंप्लीट ना हो, और इनकी एग्जांपल हमारी जो है ना नेचर के अंदर मौजूद है, जैसे कि ह्यूमंस या एनिमल्स। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं जिनमें एनिमल्स ETC आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बट प्लांट जो होते हैं इनके अपोजिट वर्क करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल का मतलब कि ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेकर जाना, और एक्सहेल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी लेकर आना। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से नेचर के अंदर इनकी एक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। कभी ये नहीं होगा कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली ह्यूमंस इनहेल कर लें और वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दें, और जो प्लांट्स वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लें। बल्कि क्या होगा, इनका एक बैलेंस मेंटेन रहेगा नेचर के अंदर। ऑक्सीजन ह्यूमंस इनहेल करते रहेंगे, प्लांट्स एक्सहेल करते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्सहेल करते रहेंगे, प्लांट्स इनहेल करते रहेंगे। तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए इन रिएक्शंस को हम इनकम्प्लीट रिएक्शंस का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन को समझना है, उसके साथ केमिकल इक्वेशन, और फर्स्ट टॉपिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है ये करनी है, और इनकम्प्लीट रिएक्शंस ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 1 का जो आपने आज करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।